आपने कभी सोचा है कि आवाज़ की रफ्तार हमेशा एक जैसी क्यों नहीं होती? ये कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात पर मुनहसर है कि आवाज़ गुज़र कहाँ से रही है। तो चलें, इस दिलचस्प सफ़र में देखते हैं कि आखिर ये रफ्तार बदलती कैसे है। तूफान में बिजली की चमक पहले नजर आती है और बादलों की गरज सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ एक आम मुशाहिदा नहीं है, बल्कि हमारे आज के मौजू का एक बहुत अहम सुराग है। तो चलें, इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इसके पीछे साइंस क्या है? उसूल बहुत सीधा साधा है। आवाज ठोस चीजों में सबसे तेज, मायात में उससे आहिस्ता और गैसों में सबसे आहिस्ता सफर करती है। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये फर्क कितना कितना ज्यादा हो सकता है। चलें, अब आवाज की रफ्तार के इस बुनियादी कानून को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक ऐसा कानून जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालता है। देखें, ये तरतीब इस उसूल को बिल्कुल साफ वाज़ेह कर देती है। ठोस यानी सॉलिड्स में रफ्तार सबसे ज़्यादा, उसके बाद मायात यानी लिक्विड्स और आखिर में आती हैं गैसें। एक ऐसी बात जो हमेशा याद रहेगी। तो चले अब आवाज की इस सुपर हाईवे यानी ठोस चीजों की दुनिया में और देखते हैं कि आखिर यहाँ आवाज इतनी तेजी से सफर करती क्यों है। ठोस चीज़ों में आवाज़ के इस तेज़ रफ्तारी का राज उनके ज़र्रात यानी पार्टिकल्स के एक दूसरे के बहुत करीब होने में छुपा है। ये ज़रात इतने करीब होते हैं कि आवाज़ की लहर एक से दूसरे तक फौरन बिल्कुल बिजली की सी तेज़ी से पहुंच जाती है, जैसे कोई रेले रेस जीत रही हो। अच्छा, तो अगर ठोस चीज़ें आवाज़ के लिए सुपर हाईवे हैं, तो फिर मायात और गैसों में क्या होता है? चलें अब ये जानते हैं कि इनमें आवाज़ की रफ्तार आखिर सुस्त क्यों हो जाती है और इसके पीछे राज क्या है। लेकिन बात सिर्फ मीडियम की हालत यानी ठोस, माया या गैस पर ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि दर्जा हरारत, दबाव और कसाफत जैसे अवामिल भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर हवा जितनी गर्म होगी, उसके ज़र्रात उतनी ही तेज़ी से हरकत करेंगे और आवाज़ को भी ज़्यादा तेज़ी से आगे पहुंचाएंगे। तो ये सब चीज़ें मिलकर आवाज़ की रफ्तार को एक पेचीदा और दिलचस्प अमल बनाती हैं। अब तक हमने उसूलों की बात की, लेकिन अब वक्त है कुछ असल नंबर्स देखने का। ये देखने का कि आवाज़ की रफ्तार असल में कितनी तेज़ी से बदलती है। और यकीन करें, ये आदाद शुमार काफ़ी हैरानकुन है। हम तेज और सुस्त तो कद से कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये फर्क असल में कितना ज्यादा है। चले इस सवाल का जवाब अब नंबर्स में देखते हैं। तो देखें, ये नंबर्स वाकई दंग कर देने वाले हैं। हवा में आवाज़ की रफ्तार है 340 मीटर फी सेकेंड, जबकि समंदरी पानी में ये 1500 से भी ऊपर चली जाती है। और एल्यूमिनियम में तो ये नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ है। 6420 मीटर फी सेकेंड। जी हाँ, ये है एल्यूमिनियम में आवाज़ की रफ्तार। ये इतनी तेज़ है कि इसका आम हालात में तसव्वुर करना भी मुश्किल है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि एल्यूमिनियम में आवाज़ की रफ्तार हवा के मुकाबले में तकरीबन 20 गुना ज़्यादा है। 20 गुना। यही है मीडियम की ताकत जो आवाज़ की रफ्तार को बिल्कुल अलग मानी दे देती है। अच्छा, अब जब हम ये जान चुके हैं कि आवाज़ की रफ्तार कैसे बदलती है, तो अब आइए इसके पीछे की असल वजह को समझते हैं। आखिर ये मीडियम इतना अहम क्यों है? देखिए, आवाज़ असल में एक मैकेनिकल लहर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसे सफ़र करने के लिए ज़र्रात की ज़रूरत होती है। ये रोशनी की तरह नहीं है जो खला यानी वैक्यूम में भी सफ़र कर सके। मतलब जहाँ ज़र्रात नहीं, वहाँ आवाज़ भी नहीं। साइंस की ज़ुबान में इस ताल्लुक को इस फॉर्मूले से ज़ाहिर किया जाता है। ये मसावात हमें आवाज़ की रफ्तार, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान का रिश्ता बताती है और ये समझाती है कि मीडियम कैसे आवाज़ की रफ्तार पर असर डालता है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो आज हमने आवाज़ की रफ्तार के राज को समझा और जाना कि मीडियम के बदलने से ये कैसे बदलती है। अब ज़रा सोचें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस उसूल को और कहाँ-कहाँ देखा जा सकता है? इस पर गौर कीजिए और अपने इर्द-गिर्द की दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखें।